हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और दोस्तों आप अपनी तैयारी को भी अच्छे तरीके से कर रहे होगे। तो दोस्तों आज आपको मैं टॉप 30 प्रश्न का एक प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ। अगर दोस्तों आप वाकई इंडियन आर्मी की तैयारी करते हो, इन 30 प्रश्न में से किन्हीं दोस्तों 15 प्रश्न के सही जवाब देकर हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, गैस से तरल में परिवर्तन को क्या कहते हैं। यानी दोस्तों जो गैस है वो तरल में बदल जाती है, उसे क्या कहते हैं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, संघनन। यानी दोस्तों जो गैस का तरल में बदलना संघनन कहलाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और दोस्तों आपको पता होगा जो इंडियन आर्मी की एग्ज़ाम डेट है वो दोस्तों आपकी आ चुकी है। 21 जून से आपके दोस्तों एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट लगाते रहें। आपका अगला प्रश्न है, पादपों में भोजन का स्थानांतरण किस ऊतक द्वारा होता है। यानी दोस्तों आपको बताना है जो पादप होते हैं उनमें भोजन का स्थानांतरण किस ऊतक द्वारा होता है। आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्लोएम। यानी दोस्तों जो पादप होते हैं उनमें भोजन का स्थानांतरण यानी उन दोस्तों उनका तक भोजन पहुंचता है तो वो फ्लोएम द्वारा पहुंचता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। यानी दोस्तों आपको बताना जो मानव शरीर का सामान्य तापमान है वो कितना होता है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 98.6 सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, ओजोन परत किसे रोकने में सहायक होती है। यानी दोस्तों जो ओजोन परत होती है वो किसे रोकने में सहायक होती है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, पराबैंगनी किरणें। यानी दोस्तों जो पराबैंगनी किरणें होती हैं ओजोन परत इनको रोकती है, क्योंकि दोस्तों ये हानिकारक होती हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मलेरिया किसके कारण होता है। यानी दोस्तों जो मलेरिया रोग है वो किसके कारण होता है या फैलता है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्लाज्मोडियम। यानी दोस्तों जो मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम के कारण फैलता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और दोस्तों जो इंडियन आर्मी में जिस भाई बहन ने पहली बार एग्ज़ाम मतलब दिया हो या दे लिया हो तो वो दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप अभी मॉक टेस्ट लगा रहे हो उसमें आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, रेड ब्लड सेल्स में कौन सा तत्व ऑक्सीजन को बांधता है। यानी दोस्तों आपको बताना जो रेड ब्लड सेल्स है उसमें ऑक्सीजन को कौन सा तत्व है जो बांधता है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, आयरन। यानी दोस्तों जो आयरन है वो रेड ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन को बांधता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य सबसे पहले भारत के किस राज्य में निकलता है। यानी दोस्तों आपको बताना जो सूर्य सबसे पहले भारत के किस राज्य में उगता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। यानी दोस्तों सबसे पहले जो सूर्य भारत में अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में सीपीयू का पूरा नाम। यानी दोस्तों आपको बताना जो कंप्यूटर होता है इसमें सीपीयू होता है। यानी दोस्तों जो कंप्यूटर है जो उसका मस्तिष्क किसे कहा जाता है, सीपीयू को। यानी सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। तो आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी दोस्तों क्या है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सेंट्रल परफॉर्मेंस यूनिट। ये दोस्तों आपका दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी दोस्तों जो सीपीयू की फुल फॉर्म है वो क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, दांतों और हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना जो दांत और हड्डियां होती हैं इनमें कौन सा तत्व होता है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फास्फोरस। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पादपों की भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं। यानी दोस्तों जो पादप होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, प्रकाश संश्लेषण। यानी दोस्तों जो पादप हैं वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की सहायता से बनाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। यानी दोस्तों आपको बताना जो ब्लड ग्रुप होता है
यानी दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, जो ब्लड ग्रुप की संख्या होती है वो कितनी होती है और कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूंगा आपको, जो ब्लड ग्रुप की संख्या वो दोस्तों आपकी 4 होती है। कौन सी? 4। और दोस्तों आपका प्रश्न था कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना है जो कंप्यूटर है उसका जनक किसे कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। यानी दोस्तों किसे? चार्ल्स बेबेज को। और जो दोस्तों बिल गेट्स हैं, आपको पता होगा इन्हें माइक्रोसॉफ्ट के जो संस्थापक हैं। किसके दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। यानी दोस्तों आपको बताना जो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अंडाणु। अंडाणु दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। आपका अगला प्रश्न है, वर्षा जल में कौन सी अम्लता पाई जाती है। यानी दोस्तों आपको बताना जो वर्षा का जल होता है उसमें कौन सी अम्लता पाई जाती है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए और बी, यानी नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों पाए जाते हैं जो वर्षा का जल होता है इसमें। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, वृक्षों की उम्र जानने के लिए कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है। यानी दोस्तों आपको बताना है जो वृक्ष होते हैं उनको पता लगाने के लिए दोस्तों कितनी साल पुराना है, तो कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है इसमें, ये आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, रिंग काउंटिंग। यानी दोस्तों जो पेड़ काटने आपने कभी देखा होगा, जो गोल गोल सी रिंग बन जाती हैं, उन्हीं से पता लगाया जाता है कि ये कितनी साल पुराना वृक्ष है। और दोस्तों आपसे और पूछा है तो आप बोल सकते हैं C14, यानी C14 के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का स्थायी मेमोरी कौन सा है। यानी दोस्तों आपको बताना जो कंप्यूटर है इसका स्थायी मेमोरी। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रोम। यानी दोस्तों जो रोम है वो कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी मानी जाती है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सबसे छोटा कण क्या होता है जो रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है। यानी दोस्तों आपको बताना सबसे छोटा कण जो रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, परमाणु। क्या होता है दोस्तों? परमाणु। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे तेजी से विभाजित होने वाली कोशिकाएं कौन सी हैं। यानी दोस्तों आपको बताना जो मानव शरीर की ऐसी कौन सी कोशिकाएं जो सबसे तेजी से विभाजित होती हैं। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, त्वचा कोशिकाएं। यानी दोस्तों त्वचा कोशिका ऐसी त्वचा जो मतलब कोशिकाएं जो सबसे ज़्यादा या सबसे तेज विभाजित होने लगती हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पानी का क्वथनांक कितना होता है। यानी दोस्तों आपको बताना पानी का क्वथनांक कितना होता है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 100 सेल्सियस डिग्री। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, स्नायु और हड्डी को जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं। यानी दोस्तों आपको बताना स्नायु और हड्डी को जोड़ने वाले ऊतक क्या कहलाते हैं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेंडन। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना जो मानव शरीर होता है उसमें सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
आपका अगला प्रश्न है, पाचन में सहायक एंजाइम या ट्रिप्सिन कहाँ उत्पन्न होता है। यानी दोस्तों आपको बताना है जो पाचन में सहायक होता है एंजाइम ट्रिप्सिन वो कहाँ पर उत्पन्न होता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अग्नाशय। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा। यानी दोस्तों आपको बताना है सौरमंडल उसका सबसे बड़ा ग्रह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बृहस्पति। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।